साथियों, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद यूं तो काफ़ी पुराना है। जिस भूमि पर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब 1949 में 22-23 दिसंबर की रात मस्जिद के भीतरी हिस्से में रामलला की मूर्ति को रखा गया। 23 दिसंबर को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियों को रखने का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1949 को मस्जिद कुर्क कर उस पर ताला लगा दिया गया। कोर्ट ने तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष प्रियदत्त राम को इमारत का रिसीवर नियुक्त किया और उन्हें ही मूर्तियों की पूजा आदि की जिम्मेदारी दे दी थी। 23 दिसंबर 1949 की सुबह उजाला होने से पहले ही यह बात चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैल गई कि जन्मभूमि में भगवान राम प्रकट हुए हैं। बस फिर तो राम भक्त उस सुबह अलग ही जोश में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई भय प्रकट कृपाला का राग अलापने में लग गए। सुबह 7 बजे के करीब अयोध्या थाने के तत्कालीन एसएचओ रामदेव दुबे रूटीन जांच के दौरान अब वहां पहुंचे। तब तक वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। राम भक्तों की यह भीड़ दोपहर तक बढ़कर करीब 5000 से 7000 तक पहुंच गई। अयोध्या के आसपास के गांव में भी यह बात पहुंच गई थी, जिस वजह से लोगों की भीड़ बाल रूप में प्रकट हुए भगवान राम के दर्शन के लिए टूट पड़ी थी। पुलिस और प्रशासन इस घटना को देखकर हैरान था। 23 दिसंबर 1949 की सुबह बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में वही मूर्ति प्रकट हुई थी जो कई दशकों या सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी और जिसके लिए वहीं की सीता रसोई या कौशल्या रसोई में भोग लगता था। राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा के नियंत्रण में थे और उसी अखाड़े के साधु सन्यासी वहां पूजा पाठ आदि विधान करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में उस एफआईआर का ब्यौरा दिया है जो 23 दिसंबर 1949 की सुबह लिखी गई थी। एसएचओ रामदेव दुबे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 448, 295 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। उसमें घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया था, रात में 50-60 लोग ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए और वहां उन्होंने रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने दीवार पर अंदर और बाहर गिरवे और पीले रंग से सीताराम आदि भी लिखा। उस समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वहां तैनात पीएससी को भी बुलाया गया, लेकिन उस समय तक वे मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। जब यह घटना घटी उस वक्त देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्रालय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। वहीं यूपी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्रालय लाल बहादुर शास्त्री संभाल रहे थे। देश और प्रदेश की सरकारों ने यह तय किया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उप आयुक्त के नायर को लिखित आदेश दिया था कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए, यानी रामलला की मूर्ति को मस्जिद से निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रख दिया जाए। यह आदेश 23 दिसंबर 1949 को ही दोपहर 2:30 बजे नायर तक पहुंचा दिया गया था। मुख्य सचिव का आदेश था कि इसके लिए बल प्रयोग भी करना पड़े तो संकोच न किया जाए, लेकिन के नायर ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। के नायर ने मुख्य सचिव भगवान सहाय को जो जवाब भेजा उसमें बताया कि रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांव कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों यहाँ तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। नायर ने सरकार को बताया कि अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना असंभव है जो विधि पूर्वक रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो और इसके लिए अपने इहलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़े। ऐसा करने से पुजारी का मोक्ष संकट में पड़ जाएगा और कोई भी पुजारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। नायर के इस जवाब से असंतुष्ट उत्तर प्रदेश की पंत सरकार ने दोबारा आदेश दिया कि पुरानी स्थिति बहाल की जाए। जवाब में के नायर ने 27 दिसंबर 1949 को दूसरी चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, साथ ही सरकार के लिए एक रास्ता भी सुझाव दिया। नायर ने सरकार को सलाह दी कि विस्फोटक हालात को काबू में करने के लिए
इस मसले को कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट का फैसला आने तक विवादित ढांचे के बाहर एक जाली नुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सकें लेकिन अंदर प्रवेश न कर सकें। के नायर ने यह सुझाव दिया कि रामलला की नियमित पूजा और भोग लगाने के लिए नियुक्त पुजारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 की जा सकती है और विवादित ढांचे के आसपास सुरक्षा का घेरा सख्त कर उत्पातियों को फटकने से रोका जा सकता है। तो यह था पूरा मामला। अब जबकि राम मंदिर बन गया है और राम की मूर्ति को वहां स्थापित किया जा रहा है, तब राम मंदिर में लग रही राम की मूर्ति में तथागत बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के तौर पर दिखाया गया है। तो क्या बुद्ध विष्णु के अवतार थे? इसका जवाब हमें बाबा साहब देते हैं। बाबा साहब अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में से 5वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं, मैं ये नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। बाबा साहब अपनी दूसरी प्रतिज्ञा में कहते हैं, मैं राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, और ना ही इनकी पूजा करूंगा। अगर बुद्ध विष्णु के अवतार थे तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा? अगर बुद्ध विष्णु के अवतार थे तो रामायण में बौद्धों के लिए चोरों जैसे दंड का विधान क्यों है? अगर बुद्ध विष्णु के अवतार थे तो हिंदू मंदिरों में बुद्ध की पूजा क्यों नहीं होती है? इस सवाल का जवाब राम मंदिर बनाने वालों के पास नहीं है। जय भीम, जय संविधान।